बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो आप लोगों को ये चीज़ सिखाने के लिए कि आप लोगों ने एनरोलमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस तरह से रिमूव करना है। तो मैं किसी स्कूल की आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्कूल की आईडी से लॉगिन हुआ हूँ, तो देखें मैंने आप लोगों के साथ जो डिफरेंस शेयर किया हुआ है वो 2 तरह का है। एक तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें बुक्स की डिमांड आप लोगों ने कितनी दी हुई है, और दूसरा मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोगों ने एनरोलमेंट यानी कि बच्चों की प्रोफाइल्स कितनी अपलोड की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बुक्स डिमांड की तरफ चला जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। तो ये बुक्स डिमांड फ्री टेक्स्ट बुक लिस्ट जो है, डिमांड लिस्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि स्कूल की ये इन्होंने जो है टोटल एनरोलमेंट जिस तरह से 8 स्कूल में जाकर तो इसको एनरोलमेंट की, टोटल एनरोलमेंट 59। तो मैं देख लेता हूँ कि आया इनके स्कूल में 59 एनरोलमेंट है भी या नहीं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जिस तरह 6th क्लास है यहाँ पर चला जाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने 25 की डिमांड की हुई है। 7th में देख लेता हूँ 21 की डिमांड की, और 8th में देख लेता हूँ 13 की डिमांड की है। तो ये मेरे पास आ जाते हैं ये आ गए जी 38 और 21 आ जाता है जी 39 और 59 आ जाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ठीक। अगर यहाँ पर जिस तरह से एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6th क्लास है यहाँ पर, अब ये लोग कहते हैं कि हमारी 6th क्लास में 25 बच्चे तो नहीं हैं, 20 बच्चे हैं। तो ये लोग सबसे पहले यहाँ से इस 25 की डिमांड को हटाएँ। 25 की डिमांड को हटाकर यहाँ पर 20 करेंगे। इसी तरह से बाकी क्लासेस में अगर चेंजिंग वगैरह करनी, अगर नहीं करनी तो फिर इस ये ओके है, इसको नहीं छे तो अगर 59 मुकम्मल हैं तो ये 59 रहने दें। अगर यहाँ से कोई चेंजिंग करते हैं, जिस तरह 10 यहाँ से चेंजिंग की कर ली, और यहाँ पर 49 या फिर 79 या 69 जो कुछ भी करने चेंजिंग करनी है, तो फिर मुझे आप लोगों ने बताना है कि हाँ सर, हमारी बुक्स की डिमांड में ये चेंजिंग कर लें, इतनी डिमांड यानी कि टोटल एनरोलमेंट इतनी है, ये 59 है, यहाँ पर अगर 5 की ज़्यादा की है तो फिर 64 कर लें, या 1-2 जो जितनी भी कर ली, तो वो आप लोगों ने मुझे बता देते हैं, तो यहाँ से मैं ठीक कर लूँ। उसके बाद आप लोगों ने जो दूसरी चीज़ देखनी है वो है स्टूडेंट एमआईएस में आना है आप लोगों ने। यहाँ पर आके स्टूडेंट सर्च में जाना है। स्टूडेंट सर्च में जाकर आपने देखना है कि आया अब जो है यहाँ पर थी 6th क्लास में थी 25, यहाँ पर 6th क्लास की 25 की एनरोलमेंट, ये देख लें, यहाँ पर 25 की एनरोलमेंट थी, और यहाँ पर मैं 6th क्लास को देख लेता हूँ कि उसमें मेरे पास कितनी एनरोल। यहाँ पर मैं जिस टाइम 6th क्लास सेलेक्ट करने के बाद ये इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 25 है। ओवरऑल स्कूल की एनरोलमेंट मैं देख लेता हूँ कितनी है, ये 59। अब यहाँ पर जो डिफ़रेंस है वो मेरे पास 0 आएगा। अगर यहाँ पर किसी स्कूल की जो है वो क्लास में जिस तरह वहाँ पर तो 59 है, लेकिन यहाँ पर या फिर ज़्यादा है या कम है, या 70 है या 50 है, कम-ज़्यादा जो कुछ है, वो आप लोगों ने देख लेना है। इस तरह से अगर कम हुए, यहाँ पर अगर 50 हुए, फिर क्या करना है, आपने देखना है कि कौन से 9 बच्चे आप लोगों के पास नहीं अपलोड। आप लोगों ने वन बाय वन उनको सर्च कर लेना है। इस तरह से किसी स्कूल का कोई मतलब कि जैसे यहाँ पर मैं 6th क्लास को फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 6th क्लास में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 25 बच्चे हैं टोटल, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 बच्चों की एनरोलमेंट की हुई है। अ यहाँ पर मैंने 20 बच्चों की एनरोलमेंट अपलोड की हुई है, 5 रहते हैं। तो उन 5 बच्चों का डेटा मैंने देखना है कौन से 5 बच्चों का डेटा नहीं है अपलोड। जो 5 बच्चे रहते हैं उनका डेटा जो है मैंने सीएसवी के थ्रू से अपलोड कर लें। और वो सीएसवी का आपको मेथड मैंने बताया हुआ ही था कि स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग में आ जाना है। स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग में जाकर यहाँ से जो है ये सीएसवी डॉट स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी की फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस फ़ॉर्मेट के मुताबिक ये जो फ़ॉर्मेट डेट का दिया हुआ है और ये वाला डेट का, इस डेट के फ़ॉर्मेट के मुताबिक आप लोगों ने डेट रखनी है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ें रखनी है, और जो लाज़मी है वो सिर्फ़ ये 5 कॉलम। इन 5-6 कॉलम जो हैं इनको आप लोगों ने फ़िल करके इसको जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपल जाना है यहाँ पर, आकर यहाँ पर फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। फ़ाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने
इसको अपलोड फ़ाइल कर लेना है। अपलोड फ़ाइल करने के बाद आप लोगों ने 2 चीज़ें यहाँ पर देखनी है, एक सेशन सेलेक्ट कर लेना है, स्कूल का नाम ऑलरेडी आप लोगों के पास सिलेक्ट होगा। यहाँ पर सिंगल शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट कौन-सी है, ये मॉर्निंग शिफ्ट होगी। क्लास सेलेक्ट कर ली 6 और इसको जो है सेव कर लें। मैं तो फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने सेव कर लेना है, तो आप लोगों के पास ये बच्चे अपलोड हो, जो 5 रहते थे सिर्फ़ उनका डेटा ही आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। अगर आप ज़्यादा का डेटा अपलोड करेंगे, तो आप लोगों के पास इसका ये बच्चों का नाम डुप्लिकेट हो जाएगा, ये सब। और अगर इसके अलावा अगर कोई और मसला आप लोगों के सामने आ रहा है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास एक बच्चा यहाँ पर ऐड है और उसे आप लोग स्ट्रक ऑफ, मतलब वो आपके स्कूल में पहले था, अब नहीं है स्ट्रक ऑफ करने, सिंपल स्ट्रक ऑफ आप लोग कर लें। तो सिंपल प्रोफाइल में चले जाएँ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आकर ये क्लास स्टेटस है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन-सी डेट को स्ट्रक ऑफ हुआ और किस रीज़न की वजह से आप लोगों ने स्ट्रक ऑफ किया, ये दोनों चीज़ें लिख के आप लोगों ने स्ट्रक ऑफ कर लें। और अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है आप लोगों के पास, तो उस स्टूडेंट्स का नेम, फादर नेम और उसकी क्लास, कौन-सी क्लास है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लिख कर मुझे भेजनी है कि हाँ जी, ये ज़्यादा हैं, इनको डिलीट कर दें। और अगर हो सके तो ये स्टूडेंट की जो आईडी है, ये लिख कर दे दें, तो ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर ये नहीं पॉसिबल, नेम की जो स्पेलिंग यहाँ पर है, वो फादर नेम और क्लास की, ये 3 चीज़ें जो है आप लोगों ने मेरे साथ शेयर कर लेनी है, मैं डिलीट कर दूँ। और अगर आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई और मसला है, कोई आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने मुझे जो है कॉल करनी है। कॉल करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल मैसेज पे आप लोग, एक ग्रुप है आप लोगों के पास, तो आप लोग इसमें टेक्स्ट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कोई भी मसला हुआ। इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो जल्द अज़ सॉल्व कर